तकालीफ के अंदर मुब्तला हो जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक हकीम मदीना मुनव्वरा में आकर क़ियाम पज़ीर हुआ। कई दिन गुज़रने के बाद उसके पास कोई मरीज़ इलाज कराने के लिए उसके पास नहीं आया। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में पहुंचा, कहने लगा कोई मरीज़ नहीं आया क्या? मदीना के अंदर कोई मरीज़ नहीं है? सारे कैसे शिफा याब हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग पेट भरकर खाना नहीं खाते हैं और जब सख्त भूख न लगे वो खाना नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से मैदा ठीक है। मैदा ठीक है तो पूरा जिस्म ठीक है। हम इतने ज़्यादा खाने खाते हैं, पेट के अंदर सांस लेने की जगह भी बाकी नहीं है और भूख नहीं लगी हुई है। जब खाना सामने आता है हम उसको छोड़ते नहीं हैं, तो फिर बीमार हो जाते हैं। तो फिर इंसान बीमारियों से कभी नहीं बच सकता। आज हमारे यहाँ मैदे की तेज़ाबियत, सीने में जलन, मैदे का अल्सर, मुंह में बार बार पानी आना, आंतों का मसला, ये सब ज़्यादा खाने की वजह से है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात छोड़ने की वजह से हैं। अल-विक़ायतु खैरुम मिनल इलाज, परहेज़गारी, ये एहतियात, ये इलाज से बेहतर है। एक आदमी इलाज करता है लेकिन एहतियात नहीं करता, परहेज़ नहीं करता, तो उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा उस इलाज से। एक आदमी अगर एहतियात करता है, परहेज़ करता है, इलाज नहीं करता है, तो वह बीमार नहीं होगा। तो इसलिए एहतियात, ये परहेज़ बहुत ही ज़रूरी है। जो भी खाना मिल जाता है हम खाते हैं। बाज़ार में जो खाने हैं, पराठे हैं, तेल है, मिर्ची है, अचार है, पकोड़े, समोसे, जो भी मिल गया हम खाते हैं। भूख लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, खाना आ गया हम छोड़ते नहीं हैं। और पेट इतना भरते हैं कि हवा के लिए जगह भी नहीं छोड़ते, तो फिर इंसान बीमार हो जाए। आज मैदा ख़राब है तो पूरा जिस्म ख़राब है। ज़्यादा खाते हैं, बड़े बड़े लुक़मा लेके खाते हैं, जल्दी खाते हैं, उसको अच्छी तरह चबाते नहीं हैं। बीच बीच में पानी चल रहा है, कोल्ड ड्रिंक है, खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक, पानी सब चल रहा है। कोई एहतियात नहीं है, परहेज़ नहीं है, इसलिए बीमार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे अमल करेंगे तो बीमार नहीं रहेंगे। थोड़ा खाना खाएं, जब अच्छी तरह भूख लगे खाना खाएं, थोड़ा खाएं। भूख बाकी है, पेट भरा हुआ नहीं है, खाना छोड़ दे। इसराफ से भी बच जाएंगे। लुक़मा छोटा ले लें, खूब चबा के खाएं, आहिस्ता आहिस्ता खाएं। फिर बीच में आखिर में पानी की ज़रूरत नहीं होगी। आज पानी पीने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बड़े बड़े लुक़मा लेते हैं, अच्छी तरह चबाते नहीं, उसको खाते हैं, गले में फंस जाएगा, फिर पानी की ज़रूरत होगी। छोटा लुक़मा ले लें, अच्छी तरह चबा के खाएं, इंशाअल्लाह बीच में आखिर में पानी पीने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे भी मैदा ठीक रहेगा। खाने के बाद खूब खाते हैं, फ़ौरन लेटते हैं या फ़ौरन बैठ जाते हैं, वो खाना हज़म नहीं होगा, इससे मैदा ख़राब होगा। खाने के बाद कदम कदम जितना हो सके आदमी चले, चंद कदम हो, 40 कदम हो, कुछ कदम चले, बैठे नहीं। लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, खाना खाने के बाद अगर चलने की जगह नहीं है, सारे के सारे कांटे हैं, कांटों पर चलना, उसके कहने का मतलब यह है कि खाने के बाद चलना इतना ज़रूरी है। हर हाल में खाने के बाद चलें, बैठे नहीं, लेटे नहीं। खाना हज़म हो जाएगा, मैदा ठीक रहेगा।
मैदा ठीक रहेगा तो पूरा जिस्म ठीक रहेगा। इसके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। मैदा ख़राब है, एक मुजर्रब अमल पेश करता हूँ। दही ले ले, 11 बार सूरे कुरैश पढ़कर दही पर दम करें और ये दही सुबह शाम खाते रहें। और 11 बार सूरे कुरैश पढ़कर पानी हो, जितने भी खाने हैं, ख़ासकर ये दही हो, सब पर जना दम करके तो ये खाते रहें। इंशाअल्लाह ताला आपका मैदा ठीक रहेगा, आपका पूरा जिस्म तंदुरुस्त हो जाएगा और दिमागी तौर पर जो कमज़ोरी है वो भी इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना अब्दुल हकीम इसहाक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक शेयर कमेंट करें ताकि हर आने वाली वीडियो आसानी से तुम्हें मिल सके।